अद्भुत महिमा संपन्न हुई। और भी भगवान की विविध लीलाएं हैं। श्री बलराम जी महाराज वृंदावन की यात्रा करते हैं, उस वृंदावन की यात्रा में जमुना जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। भगवान मिथिला की यात्रा करते हैं, मिथिला में एक ब्राह्मण के यहाँ और राजा के यहाँ, दोनों के यहाँ एक साथ जाकर दोनों के आतिथ्य को स्वीकार कर दोनों पर कृपा करते हैं। ये सब कथाएं सुखदेव जी ने वर्णन किया है। सुदामा जैसे ब्राह्मण के ऊपर भगवान ने कृपा की। सुदामा जी का चरित्र आप सभी लोग जानते हैं। सुदामा जी की तपस्या, ज्ञान, वैराग्य अद्भुत विलक्षण। सुदामा जी के अंदर कोई लोभ लालच नहीं था। उनकी पत्नी ने बार बार कहा चले जाओ चले जाओ, तो सुदामा जी द्वारिका जाते हैं। जाते जाते सुदामा जी यही कहते हैं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। मैं जा तो रहा हूँ द्वारिका, लेकिन परम लाभ यही होगा कि उत्तम श्लोक भगवान का मुझे दर्शन होगा। उसी लोभ से आए। भगवान ने सुदामा जी का बड़ा स्वागत किया, अपने पलंग पर बैठाया, स्वयं चरण प्रक्षालन किया। जिस पलंग पर भगवती रुक्मिणी विराजमान होती थी, भगवान शयन करते थे, वो धवल पर्यंक रत्न जटित अपने निज कक्ष में जब सुदामा जी को बैठाया तो रुक्मिणी जी को बड़ा बुरा लगा। इस गर्हित ब्राह्मण को, गर्हिते नाधमेन च, इस गर्हित अधम ब्राह्मण को, गंदे मैले कुचैले को ला करके मेरे बिस्तर पर बैठा दिया। और भगवान स्वयं चरण धो रहे थे। रुक्मिणी जी का मन जब थोड़ा बिगड़ा, मनोभाव कुछ विचलित हुआ, भगवान समझ गए और भगवान ने रुक्मिणी जी की ओर देखा। रुक्मिणी जी समझ गई। इशारे इशारे में भगवान ने रुक्मिणी से कह दिया, रुक्मिणी आज तुझे बड़ा गर्व है कि तू द्वारिका की पट्ट महिषी है, और एक ब्राह्मण का मैं आदर समादर कर रहा हूं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। वो भी एक ब्राह्मण था जो तेरा पत्र लेकर के आया था। अगर तेरे भाई को पता चल जाता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। वो ब्राह्मण अगर अपनी जान की बाजी लगा करके यहां पत्र लेकर के न आता तो तू आज द्वारिका की पटरानी न होती, नौकरानी भी नहीं हो सकती थी। पटरानी तो बहुत दूर की बात है। ये ब्राह्मण का ही आशीर्वाद था। रुक्मिणी जी को समझने में देर नहीं लगी और तुरंत रुक्मिणी जी को पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत सोच लिया। और फिर दौड़ दौड़ करके रुक्मिणी जी सब वस्तु ला ला करके देने लगी। भगवान ने सुदामा जी का पूजन किया और भोजन कराया, कुशल क्षेम पूछा। सुदामा जी जो 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए थे, भगवान ने छीन लिया। बोले मेरी भाभी ने कुछ जरूर भेजा होगा। सुदामा जी तो छिपा रहे थे, भगवान ने छीन लिया और लेकर के जब खाने चले, एक मुट्ठी खाई। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीयाम जगधुमा दधे। एक मुट्ठी खा करके दूसरी मुट्ठी खाने चले भगवान, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तावत श्री जगृहस्थम। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले बस। क्यों हाथ पकड़ लिए रुक्मिणी जी ने? कहते हैं इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि एक मुट्ठी खा करके 1 लोक दे देंगे, 2 मुट्ठी खाएंगे 2 लोक दे देंगे, 3 मुट्ठी खा करके 3 लोक दे देंगे, सब दे देंगे। सुदामा को तो हमारे पास क्या रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी है, वो भगवान से भी ज्यादा उदार है। श्री गुणरत्न कोश में श्री पराशर भट्टर स्वामी लक्ष्मी जी के गुणों का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि ऐश्वर्यमक्षर गतिम परमं पदम वा कस्मै चिदंजलि भरम बहते वितीर्य अस्मै न किंच जुतिचम कृतमित्यथाम्ब त्वं लज्जसे कथय कोयमुदार भाव। श्री गुणरत्न कोश में पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं कि हे देवी, किसी व्यक्ति ने आपको एक बार अगर प्रणाम कर लिया तो ऐश्वर्य, संसार का ऐश्वर्य, अक्षर गतिम परमम पदम वा कस्मै चिदंजलि भरम बहते वितीर्य, आप अपने दोनों हाथ से उलझने लगती हो, ले जाओ ले जाओ। इसके बाद भी आपके मन में संकोच होता है। किस बात का संकोच? बोले अस्मै न किंच दुचितम, इसको मैंने उचित नहीं दिया, मुझे और देना चाहिए। कृतमित्यथाम्ब त्वं लज्जसे, हे देवी आप संकोच में पड़ जाती हो कि मैंने इसको उचित नहीं दिया। कोयम उदार भाव, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं हे भगवती, आपसे ज्यादा उदार कौन हो? ये भगवती की उदारता है। तो ऐसी उदार भगवती भगवान का हाथ पकड़ ले कि तुम सुदामा को न दो।
तब क्यों हाथ पकड़ा? बोले रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि हे प्रभु, ये ब्राह्मण के घर से आया हुआ अन्न है, पवित्र है, प्रसाद है, आशीर्वाद है, ब्राह्मण की तपस्या से परिपूत है, और ये एक मुट्ठी तो आप ही ने खा लिया। आपके पीछे 16,108 रानियां हैं, छोड़ दो, एक एक दाना हम लोगों को भी मिल जाए, हम लोग भी इस ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। इस भाव से रुक्मिणी जी ने भगवान को रोक दिया, और जो शेष चावल बचे थे उसको अपने आंचल में रखकर रुक्मिणी जी ने एक एक कण निकाल निकाल करके भगवान की समस्त पत्नियों को, 16,107 पत्नियों को दिया। सुदामा जी के घर से आए हुए उस प्रेमोपहार को भगवान ने और भगवान की समस्त रानियों ने ग्रहण किया, और फिर भगवान की ऐसी कृपा भई। कैसी कृपा? बोले जिसको जैसी कृपा चाहिए थी वैसी कृपा। सुदामा जी को कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए भगवान ने सुदामा जी को कुछ नहीं दिया, जैसे आए थे वैसे विदा कर दिया। वही धोती फटी सी लटी दुपटी, एक नई धोती भी नहीं दिया, एक नई धोती, एक नया वस्त्र भी भेंट नहीं किया। स्वागत तो खूब किया, साष्टांग किया, दंडवत किया, पूजन किया, आरती उतारी, लेकिन जाते समय सुदामा जी को लिफाफा नहीं दिया, कुछ नहीं, और न वस्त्र दिया, न भेंट किया, कुछ आदर दिया, प्रेम दिया। सुदामा जी चल पड़े, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया कि हे सुदामा, तुम्हारे धन तो हम हैं, कृष्ण मेरे हैं। व्रत, नियम, तप, अनुष्ठान, ये नहीं कि जब तक कुछ नहीं था। जो दिव्य रथ था वो रथ भी अपने आप फक से ऐसे प्रकाश चमका और भगवान का रथ गायब हो गया। भगवान के जो दिव्य अश्व थे वो सब अंतर्हित हो गए, सब भगवत धाम चले गए। भगवान के पार्षद थे, भगवान ने भी अपनी ज्योति को समाहित कर लिया, और भगवान ने अपनी ज्योति को श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। और भगवान प्रकट रूप से तो तिरोहित हो गए, लेकिन आज भी इस ग्रंथ के रूप में हमारे सामने विद्यमान हैं, जिस ग्रंथ का हम सभी लोग चिंतन कर रहे हैं। ये भागवत भगवान, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान हरि की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। ये सब कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, और 7 दिन जब पूर्ण हो गया तो महाराज परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा, अब तुम्हारी क्या स्थिति है? राजा परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, मैं सिद्ध हो गया, आपने अनुग्रह किया, आपने मुझे भगवान को सुनाया, कथा नहीं सुनाई, भगवान को ही सुनाया। यही कहा है राजा परीक्षित ने वहां पर, ये कथा ही भगवान है, यही कहने का तात्पर्य है। और फिर परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, अब मुझे कोई डर नहीं है, तक्षक आवे और हमको काटे, हमको कोई चिंता नहीं, हम एकदम तैयार हैं। और महाराज परीक्षित को कोई भय नहीं। सुखदेव जी महाराज जैसे आए थे उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज उठे और उठ करके चल पड़े। सुखदेव जी जब जाने लगे तो श्री सुखदेव जी महाराज के साथ जो भिक्षुक लोग थे, सन्यासी लोग थे, वो सब उनके साथ चल पड़े। राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया, पूजन करके विदा कर दिया। सुखदेव जी महाराज विदा हो गए, महाराज परीक्षित अपने आसन पर बैठे रहे। 7 दिन पूर्ण हो चुका था। तक्षक आया है, और तक्षक ने आकर के अपना मुख महाराज परीक्षित के शरीर में लगाया। ये तो केवल साप को सत्य करने के लिए लीला थी। यथार्थ में तक्षक के आने के एक क्षण पूर्व ही महाराज परीक्षित की आत्मा का उत्क्रमण हो गया। इधर आत्मा का उत्क्रमण हुआ। अब महाराज परीक्षित के शरीर का दाह संस्कार कौन करे? तो तक्षक नाग दाह संस्कार करने के लिए आ गया। वो दाह संस्कार करने केवल आया, मारने नहीं आया। परीक्षित जी तो भगवान की कथा सुनकर के जीवन मुक्त हो गए। और परीक्षित जी महाराज को परम गति की प्राप्ति हुई। काले ये तक्षक आया और तक्षक ने अपने मुख का स्पर्श किया। उसी समय महाराज परीक्षित का शरीर भस्म हो गया, राख की ढेरी बन गया। गंगा के तट पर विराजमान थे। गंगा जी की एक लहर आई और सब राख लेकर के चली गई। गंगा जी में उन राख का विसर्जन भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि गंगा के तट पर ही बैठे। इस प्रकार से महाराज परीक्षित को भगवत प्राप्ति होती है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण प्रमाण है। परीक्षित यत साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन।
भगवत कथा श्रवण से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके साक्षी कौन है? बोले महाराज परीक्षित। इस कथा की ये महिमा। फिर तो सुखदेव जी महाराज चले गए। महाराज परीक्षित को परम गति की प्राप्ति हुई। ये कथा श्री सूत जी महाराज सौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। फिर तो अन्य पुराणों का नाम, संख्या, चारों वेदों के विभाग का विषय, ये सब वर्णन करके सूत जी ने विभिन्न विषय सुनाए। उसी प्रसंग में सौनकादि मुनियों ने मार्कंडे जी की चर्चा की। जब मार्कंडे पुराण का नाम आया तो मार्कंडे जी की चर्चा आ गई। सौनक जी ने पूछा मार्कंडे जी को भगवान ने अपनी माया का दर्शन कैसे कराया? तो वो कथा सुनाई। किस प्रकार मार्कंडे जी महाराज कुटिया में बैठे थे, प्रलय हुआ, सब पानी में डूब गया। मार्कंडे जी तैरते तैरते थक गए, कहीं कोई आश्रय नहीं। भगवान बाल मुकुंद बटपत्र के बीच में लेटे हुए थे। तैरते तैरते वहाँ जब पहुँचे, बालक ने जमाई ली तो बालक के मुंह में भगवान चले गए, फिर बाहर आए। वो भगवान के मुंह में चले गए मार्कंडे जी, फिर बाहर आए, फिर भीतर गए। इस प्रकार कई बार आना जाना हुआ। व्याकुल हो गए भगवान की ऐसी लीला देख करके। अंत में मार्कंडी जी ने भगवान की प्रार्थना की तो देखते क्या हैं कि न कहीं पानी न कहीं प्रलय। मार्कंडे जी तो अपनी कुटिया में बैठे। यही भगवान की माया है। माया का मतलब माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं लेकिन प्रतीत हो, उसी का नाम माया। माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं लेकिन प्रतीति जिसकी हो जाए, इसी का नाम माया। भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया और फिर बाल मुकुंद भगवान का वहाँ पर वर्णन किया। बाल मुकुंद भगवान अपने चरण के अंगूठे को मुख में रख करके पीते हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। और फिर अंत में श्री सूत जी महाराज ने भागवत की संक्षिप्त सूची बताई और फिर अंत में भगवत भक्ति की महिमा और भगवत कथा की महिमा और भागवत जी की महिमा बताई। भागवत जी की महिमा बताते हुए इसकी परंपरा का वर्णन किया कि इस दिव्य ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इस प्रकार से इन सब बातों को कहते
दिव्य गरिमामयी उपस्थिति के द्वारा और वृंदावन की सभी विभूतियों ने, पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी ने, श्री ठाकुर जी ने, श्री डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी ने और यहाँ के विद्वान नैयायिक जी, त्रिपाठी जी, ऐसे महापुरुष सब आए। सबका आशीर्वचन, सबकी मंगल कामना हम आपको सबको प्राप्त हुई। ये बहुत ही अद्भुत संयोग रहा और ये सब सुख हमको आपको मिला। उसके मूल में हमारे यजमान पूज्य महाराज श्री हरिदास जी महाराज, क्या लिख, श्याम बिहारी दास जी महाराज, पूज्य महाराज श्री, जिनका ये संकल्प था और उनके पुत्रों ने, उनके परिवार के सदस्यों ने और उनके सभी अनुयायी भक्तों ने, सबने मिलकर के इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान की। सभी के लिए इस व्यासपीठ से साधुवाद, सबके लिए मंगल कामना और सभी के लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान गोविंद के चरणों की अविचल भक्ति प्राप्त हो और भगवान की भक्ति जीवन में हो तो सब कुछ मिल जाता है। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुरा। इस प्रकार इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आइए 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें, क्योंकि भागवत का अंतिम उपदेश यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री ब्रह्मेंद्र जी आस्थाना जी, प्रभारी हिंदुस्तान समाचार पत्र वृंदावन, पधारें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं श्री सुभाष गोस्वामी जी, प्रभारी स्वदेश समाचार पत्र वृंदावन, वो भी पधारें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें।
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज हम सभी को ये सौभाग्य जो प्राप्त हुआ और जिनकी कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज हम उनसे भी आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो हमें प्रत्यक्ष देखती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से सारे कार्य करते हैं और हम जैसे दासों का नाम होता रहता है। श्री स्वामी जी महाराज ने अनमोल रत्नों की वर्षा की और हम सभी को वो अनमोल रत्न प्रदान किए। तो मैं महाराज श्री से, श्री गौरीलाल वाले महाराज श्री से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, उनके युगल चरणार बिंदों में निवेदन करता हूँ कि इस दास को अपने श्री वचनों से अनुग्रहित करें, क्योंकि अगर उनकी कृपा नहीं होती तो दास को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। इससे भी ऊपर आज मैं ऐसे महान संत का नाम आपके सन्मुख लेने जा रहा हूं, जिनकी कृपा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रही। जैसे महाराज श्री ने काली मर्दन लीला में बताया था कि गरुड़ जी ने कृपा करी नाग पर, बिगर संत की कृपा के बिगर किसी को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मैं तो बड़ा अभागा दुष्ट, स्वामी जी ने कहा है कि ताते अति थोर बखाने जी, जो भी हो। तो इसलिए अगर मैं अपने गुणों, अवगुणों की, दुर्गुणों की अगर यहाँ चर्चा करने लग जाऊंगा तो पता नहीं कितने दिन बीत जाएंगे। दास में कोई ऐसा गुण सद्गुण नहीं था, मगर इस कहते हैं ना, संतों की दो प्रकार की कृपा होती है, एक तो प्रेममयी कृपा और एक ताड़न कृपा। तो दास को थोड़ी सी कठोर कृपा प्राप्त हुई और वह कृपा करी पूज्य श्री रस बिहारी भल्ले महाराज जी ने। और अगर मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने मुझको डांटा फटकारा, इसलिए नहीं कह रहा, उसके पीछे जो हेतु है, दास जिस हेतु को बताना चाहता है, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। यदि वो मुझ पर उस दिन कठोर कृपा नहीं करते तो दास कभी भी महाराज श्री के श्री चरणों में नहीं जाता, और महाराज श्री के श्री चरणों में नहीं जाता तो आज मुझे ये परम सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस दास को आज श्री महाराज श्री अनुग्रहित करें। जय जय श्री दास श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सब संतन की, सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारण्यै नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारणे राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्ज भानुवे भक्त
तो भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए को इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। रसिक अनन्य उपासिका जेते दास हरिदासो तिन तिन कीले चरण रजो सर सिर धरी बिहारी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। व्यासपीठ को साष्टांग प्रणिपात करते हुए व्यासस्वरूप पूज्य हमारे जगत गुरु हमारे श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान पूज्य सभी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम और यहाँ विराजमान सभी सुधी जन गुणी जन विद्युत जन और भगवान के चरणानुरागी हरिभक्त भगवत भागवत यथासाध्य सबको वंदन करते हुए अकारण करुणावरणालय पतित पावन दीन बंधु दीन हरि प्राणधन जीवन धन दुलारे लाडले श्यामा युगल सरकार की कृपा करुणा, जिस कृपा करुणा के फल स्वरूप आज हम सब लोग साप्ताहिक भक्ति ज्ञान मई रसरूपी धारा में अवगाहन स्नान आदि करने का हम सबको सौभाग्य मिला। वस्तुतः इसी को ठाकुर जी की कृपा का प्रसाद कहा। पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज के जितने संबंध में कहा जाए तो दास के पास तो शब्दावली भी नहीं है। ये सत्य है। इस महाप्रेमानंद सिंधु को सागर को अपने वचनामृत रूपी गागर से समेट कर अपने हृदयानंद में विराजित करके और हम लोगों को जो हृदय से जिमाया है, तो हमें ऐसे लग रहा था, वस्तुतः ये अपनी बात है, किसी को लगा हो या ना लगा हो, दास को तो ये अनुभूति हो रही थी जैसे कोई वात्सल्य स्वरूपा या वात्सल्य से भरी हुई माँ अपने पुत्रों को जिमाती है और उसमें जिमाने में एक ही हेतु होता है कि इस जिमाने से हरि की भक्ति मिले, प्राप्त हो। तो वस्तुतः हम लोगों को ऐसे लग रहा था कि स्वामी जी अपने वचनामृत से परम उदार चित्त होकर के परोसे जा रहे हैं, परोस रहे हैं। इसमें पात्र और अपात्र को नहीं देखा जा रहा, ये इनकी महिमा है। वस्तुतः आचार्यों का यही स्वरूप है, आचार्यों का यही आचार्यत्व है, इनकी यही महिमा मंडित है। ये सदा करुणामय हैं, करुणा रस की ही वर्षा करते रहते हैं। और ये चातक पिपासु जिज्ञासु जन इन आचार्यों के चरणाश्रित होकर के अपना आहार चुगते रहते हैं, पान करते हैं। भागवत जैसा महाप्रसाद कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये महाप्रसाद है, साक्षात युगल स्वरूपा है। श्रीमद् भागवत में श्री युगल चरणारविंद में महाराज श्री अंतर नहीं है, एक ही है, दो नहीं कह सकते। जीव कैसा भी पतित हो, पतित से भी पतित हो, लेकिन जो भी श्रीमद् भागवत का हृदय से आश्रय ले लेगा, उसके कल्याण में कोई संशय हो, शब्दकोश में कोई शब्द वाले संशय नहीं, कल्याण में संशय नहीं है। अरे कल्याण ही नहीं होगा। वस्तुतः यदि हृदय से हमने, चाहे वो दुरात्मा हो,
पापात्मा हो, दुराचारी हो, कैसा भी हो, लेकिन भगवद आश्रय लेने से, श्रीमद् भागवत का हृदय से आश्रय लेने के बाद भगवदाकार उसका चित्त हो जाएगा, माने भगवान की सद्या उसको प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। यही कथा का सार सर्वस्व है। तब कथामृतम तप्त जीवन। संसार के तपे हुए प्राणियों को यदि कहीं आधारभूत है तो आचार्यों के श्रीमुख से ये कथा अमृत है। जैसे हम लोग अमृत पान करने से अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, तो इससे बड़ा कोई अमृत दूसरा नहीं है। वो अमृत इस शरीर को अमरता प्रदान कर देगा, लेकिन यह महा महिमामय अमृत रस, कथा रस वह है जो खाली अमृत ही नहीं करेगा, श्यामा श्याम रूपी संपत्ति से तुम्हारे हृदय को भी भर देगा। जैसे कोई 1000 छिद्र वाला घट, जय जय, 1000 छिद्र वाले घट को कोई भरने का प्रयास करे, क्या भर सकता है? नहीं भर सकता है ना। 1000 छिद्र वाले घट को कोई भरना चाहे तो वो भर नहीं सकता है ऐसे। लेकिन वही घट श्री गंगा जी के जल में डुबा दिया जाए, विराजित कर दिया जाए, तो भरेगा कि नहीं भरेगा? भर गया ना। ऐसे ही भैया यह जीवात्मा 1000 छेद वाला है, 1000 छिद्रों वाला है, और इसको श्रीमद् भागवत का चरणाश्रय करके श्रीमद् भागवत रूपी रस धारा में इसको आप डुबा देंगे तो भैया ये भी रस से ओतपोत हो जाएगा, लबालब भर जाएगा। कहने को बहुत है, हम अधिक समय नहीं लेंगे। महाराज श्री श्रीमित्र हैं, इन सब बिंदुओं को देख करके पुनः हम व्यासपीठ को साष्टांग वंदन करेंगे। बस हम यही मांगेंगे, ऐसी हम लोग चातक की भांति प्यासे बने रहें, उस क्षुधा निर्वृत्ति के लिए स्वामी जी अपने रस बिंदुओं की वर्षा करते रहें। ये श्री ठाकुर जी से मंगल की कामना करेंगे। लेकिन दास एक निवेदन करेगा, जय जय, इसके मूल में हमारे पूज्य श्री जीगनी वाले महाराज जी, इसके मूल में जो है ना, क्योंकि बिना निमित्त के लीला प्रकट नहीं होती। कारण तो चाहिए, कारण से ही कार्य की सिद्धि हो। कारण जब आएगा, बनेगा, योग बनेगा, तब ना काम बने। तो उसके मूल में यदि देखा जाए तो पूज्य हमारे जिगनी वाले महाराज जी हैं। ये ऋषि आश्रम को परम पवित्र करने वाले, अम्लात्मा कहिए इनको भी मिलाता, विशुद्ध आत्मा, सारे द्वंद्वों से रहित है। कभी महाराज जी सुयोग अगर बनेगा, उस तरफ एमपी की यात्रा हो तो एक जीगनी धाम है, श्री बालाजी महाराज, सिद्ध धाम श्री बालाजी महाराज, साक्षात श्री बालाजी महाराज विराजमान है, सिद्ध भूमि है। सारा जीवन पर्यंत हो गया, ग्रस्त धर्म को स्वीकार किया है, लेकिन मंदिर के परिसर में किसी बालक को जन्म नहीं दिया, और जन्म दिया तो फूस की झोपड़ी बना करके उसका जन्म हुआ। ऐसे पवित्र जीवन का निर्वाह करने वाले हैं। मंदिर के परिसर में, जितने में वो परिसर है सारा, वहां किसी बेटा बेटी को जन्म नहीं दिया। खेत में जो झोपड़ी, मड़ैया जिसको वहां बोलते हैं, उस भाषा में मंडप बना है, मड़ैया बनी हुई है, वहां बच्चों का जन्म हुआ। तो इसके योग में और मूल में हमारे पूज्य जीगनी वाले महाराज जी हैं। इनके अंतःकरण में यह सद्भाव प्रकट हुआ। दास से आपने निवेदन किया हम कि महाराज जी ये उत्तम है, और हमें लगता है और प्रेरक रघुवंश, इस न्याय दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका मंतव्य नहीं, हमारा ठाकुर भी यही चाहता है। आपको निमित्त बनाया है, आपके हृदयानंद में विराजमान होकर के ठाकुर ही बोल रहे हैं। तो यह शुभ कार्य में विलंब न किया जाए। दास इस समय बहुत सेवा में व्यस्त भी है, दास को अवकाश तो नहीं है,
लेकिन फिर भी हम यथासाध्य अपना जितना योग बनेगा, ज़्यादा से बोले ये शब्द ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, पूर्ण रूपेण आपका समय, तो हम केसरी जी चाहेंगी तो ऐसा ही होगा। तो वो योग बनाया और दास ने ही पूज्य महाराज स्वामी जी के संबंध में अपने हमारे श्री बांके बिहारी, ये नवल बिहारी दो चिरंजीव हैं और ये होनहार दोनों ही बालक हैं महाराज जी। जीवन पर्यंत अपने पिता श्री की आज्ञा को सिर माथे धर के स्वीकार किया है और उनकी प्रसन्नता में ही इन बालकों ने अपनी प्रसन्नता को मिलाया है। ये इनकी विशेषता है, किसी इस दृष्टि से नहीं, हम यह कहना भी नहीं चाहते, लेकिन वस्तुतः जो जिसमें गुण हो वो कहने में दोष भी नहीं है, भले वो मध्य में विराजित हो। इसलिए इनका सौभाग्य है और यही प्रत्येक पुत्र का अधिकार होता है। और भगवान परात्पर परमात्मा होने के बाद भी भगवान ने जिस मर्यादा जगत की बांध दियो, करतार ठाकुर ने ये चरितार्थ करके दिखाया भी। पिता आज्ञा को स्वीकार करके ही तो पधारे। महलों में विराजमान वस्तु बाहर क्यों जाएगी, लेकिन इसके मूल में तो पिताश्री थे। तो अनेक अनेक विचार हैं और ये परिवार भी सौभाग्यशाली है। और श्री सिद्धधाम बालाजी महाराज से जुड़ा हुआ ये सेवा संस्थान और जो भी उनका सेवक परिकर है, उनका भी परम सौभाग्य है कि अपने गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए आपने अपना सर्वस्व देकर के भी यहाँ समय का योगदान भी दिया और दत्तचित्त होकर के कथा में विराजित होकर के अपने आत्मसात कल्याण के लिए आपने अपना मार्ग खोला। वो भी जीव सौभाग्यशाली है। हम अधिक न कह के इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य चरणों में व्यासपीठ को साष्टांग पुनः वंदन करते हुए वाणी को पुष्पांजलि के रूप में समर्पित करेंगे। जय जय श्री हरिदास। प्रसाद दे दीजिए आप बस। मैं परम आदरणीय परम वंदनीय अपने संगीत गुरु जी को श्री परम दयानारायण दीक्षित जी, जिनका संगीत ज्ञान अगाध है, मैं तो शिष्य कहलाने योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि दास ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं सीख लिया, मगर फिर भी मुझे अपने पुत्र से बढ़कर के सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि महाराज श्री से आशीर्वाद लें। और हमारे शिव कुमार जी, जो इन्होंने मेरा, जिनके ये शब्द नहीं है कि इन्होंने मेरा कितना सहयोग किया, जो कार्य उनको दिया गया पूर्ण निष्ठा के साथ उन्होंने उस कार्य को पूर्ण किया। और मैं महाराज श्री से यही निवेदन करूंगा कि ऐसी भक्ति और ऐसी निष्ठा उन्हें हमेशा मिलती रहे। श्री दयानारायण उपाध्याय जी महाराज से, आनंद उपाध्याय जी, अब मैं श्री अशोक जी से, जिन्होंने अपने सारे गृह कार्य, जैसे महाराज श्री ने कहा था कि जो ठाकुर जी को गौण कर दे और इस संसार के कार्यों की चिंता करे तो उसके जीवन में विघ्न आता है, मगर